जीवन में बड़े बड़े अहंकारी, मूर्ख और ढीठ देखे, किंतु तुम चारों जितने अड़ियल और बैल बुद्धि बच्चे मैंने जीवन में आज तक नहीं देखे। पहले चोरी करते हो और फिर सहायता करने वालों को फंसाकर भाग जाते हो। पूरे विजयनगर में बवाल मचा रखा है। पिलांग भर के बच्चे नाक में दम करके रख दिया है सबके। जी में तो आता है कि लगाओ एक खींच के। तुम लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? चलो मुझे छोड़ो, मैं तो हूं ही तुम्हारा शत्रु शुरू से। किंतु ये दोनों, अम्मा और शारदा, इनके विषय में नहीं सोचा है ना? आज तुम्हारी मूर्खता के कारण इन दोनों को मृत्यु दंड मिलता। तुम जैसे स्वार्थी, केवल स्वयं से प्रेम करने वाले हठी बच्चे मेरी शारदा और मेरी अम्मा की भावुकता और संवेदनशीलता का लाभ उठाकर इन्हें मूर्ख बना सकते हैं। मैं नहीं आने वाला तुम्हारे किसी भी झांसे में। और इसलिए आज दरबार में मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे अपराध का तुम्हें कड़े से कड़ा दंड मिले। और महाराज का मुकुट तो मैं किसी भी प्रकार ढूंढ के ही रहूंगा। कोतवाल जी, ये रहे आपके आरोपी। रामा, सैनिकों का कड़ा पहरा होते हुए भी भाग गए। बच्चे हैं या प्रेत? अक्का, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, बस प्रतीक्षा करो। देखना तिल चिट्टा और उसका परिवार स्वयं हमें अवसर देंगे यहाँ से निकल भागने का। क्यों हमारे नन्हे मुन्ने अबोध अतिथियों को परेशान कर रहे हैं? बच्चे कहाँ गए? बच्चे कहाँ गए? भाग गए। बच्चे भाग गए? बाहर सैनिक सुन लेंगे। शारदा, धीरे बोलो। पर ये बच्चे ऐसे कैसे भाग सकते हैं? बच्चे भाग गए? चलो जल्दी अंदर। देखा, मैंने कहा था ना, ये स्वयं हमें अवसर देंगे यहाँ से निकल भागने का। चलो। धीरे 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 चलो, सुन लेंगे। पंडित रामाकृष्णा, कहाँ हैं वो आरोपी बच्चे? दरबार से आप उन्हें यहाँ भगाने के मंशा से लेकर आए थे। कितने दुख की बात है। महाराज ने आपको क्षमा किया, किंतु आपसे आशा नहीं थी। ये पूरा का पूरा परिवार चोर मंडली से मिला हुआ है। अम्मा एक क्षण। कोतवाल महोदय, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। ये अब क्या करना है कोतवाल जी? करना क्या है? तुरंत महामंत्री जी को सूचना दो और उन्हें दरबार में प्रस्तुत करो। अब जो भी निर्णय लेना होगा महाराज स्वयं लेंगे। कोतवाल महोदय, हमने बच्चों को नहीं भगाया, कम से कम उन्हें ढूंढ तो लेने दीजिए। क्षमा कीजिए पंडित रामाकृष्णा, इस राजद्रोह में हम आपका कोई साथ नहीं दे सकते। ये नहीं मानेगा रामा, कुछ सोच। हाँ ठीक है, चलिए दरबार चलते हैं। दरबार अम्मा, तुमने सोचा है दरबार पहुंचने पर क्या होगा? हमारा जो होगा सो होगा, किंतु कोतवाल महोदय और उनकी सैन्य टुकड़ी का क्या होगा? क्या होगा? क्या अर्थ है इसका? हमारा क्या कुछ होगा? वही तो,
सोचिए, वहाँ राजमहल में आपका सुरक्षा दल राज मुकुट की चोरी होने से नहीं रोक पाया। फिर महाराज को जब पता चलेगा कि यहाँ भी आरोपियों को भागने से आपकी सैनिक टुकड़ी नहीं रोक पाई, तो क्या होगा? हमसे पहले तो महाराज आपको और आपके सैनिकों को ही फांसी पर चढ़ा देंगे। पंडित रामकृष्ण, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आप बचा लीजिए। देखिए, कल इन आरोपियों को महाराज के सामने सुबह प्रस्तुत करना है। अगर नहीं कर पाए तो कल के पश्चात का भोर हम में से कोई नहीं देखेगा। कुछ करिए। कोतवाल महोदय, देखिए। पंडित रामा, इधर चलिए। नहीं कोतवाल महोदय, बच्चे उस दिशा में नहीं, इस दिशा में गए हैं। आपको कैसे पता? कि बैलगाड़ी का दस्ता देखिए, ऊपर की ओर उठा हुआ है। बैलगाड़ी अपने पिछले भाग पर विश्राम कर रही है, जबकि सामान्यतः ये आगे की ओर झुकी होती है। बच्चे इसी दिशा में गए हैं। आइए। पंडित जी, चलिए इस दिशा में चलते हैं। अरे आप सदैव उल्टी दिशा में क्यों चलते हैं? पंडित जी, मैं पैदा ही उल्टा हुआ था। तभी कहूँ। तुम दोनों बच्चे मिले? बच्चे मिल गए। कड़छी चम्मच की जोड़ी। प्रश्न पूछ रहा हूँ, बच्चे मिले? नहीं मिले। तुझे मिले? नहीं मिले। पंडित जी, अब किस दिशा में चलें? इस बार तो मुझे भी आभास नहीं है कोतवाल महोदय कि किस दिशा में जाना चाहिए। लगता है उन्हें पता चल गया है कि हम उनके पीछे हैं, इसलिए सतर्क हो गए हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, समझ नहीं रहे हैं कि इनकी ये चतुराई उन्हीं का सवा सत्यानाश कर देगी। चलिए खोज जारी रखते हैं। ठीक है, आप लोग उधर जाओ और हम लोग इधर जाते हैं। अच्छे से ढूंढो। हाँ चलिए। हमें शीघ्र इस राज्य से निकलना होगा। केवल वो धन ले जाना होगा जो हमने 2 वर्षों से जमा किया है।
बाबा के पुतले। टुंडू, दो वर्षों के परिश्रम से जो धन हमने एकत्रित किया था वो तो सब चोरी हो गया। अब हम अपने माता पिता को कैसे छुड़वाएंगे अक्का? कहीं उसी ने तो नहीं? हम असफल हो गए। उस दुष्ट ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हम अपने माता पिता को कभी वापस नहीं ला पाएंगे। क्या हुआ दासीवल्ली? आप तो हमें देखकर ऐसे चौंक गई जैसे आपने कोई अपराध किया है। दासीवल्ली, आप स्वयं कबूल करेंगी अपना अपराध या फिर हम आपसे निकलवाएं? आता है हमें अच्छी तरह निकलवाना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महामंत्री जी, ये सत्य नहीं है। तो फिर क्या मंशा थी आपकी जो आपने महल के नियमों का उल्लंघन किया? इसका अर्थ यह है कि उस मुकुट की चोरी में आप भी सम्मिलित थे। आप भी उन बच्चों के साथ मिलकर महाराज के मुकुट की चोरी की योजना बना रही थी, है ना? मैंने कुछ नहीं किया महामंत्री जी, मेरा इस चोरी में कोई संबंध नहीं है। मैंने हाट में रौब काटने के लिए बस उस बेर वाले से महल के बेर के बारे में बता दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए महामंत्री जी। तुम्हारी क्षमा याचना से यह सिद्ध नहीं होगा कि तुम इस अपराध में सम्मिलित नहीं हो। जब तक हमारे महाराज का मुकुट नहीं मिल जाता, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आपका इस अपराध से कोई सरोकार नहीं था, तब तक आप दासीवल्ली यहीं महल में रहेंगी, कहीं जाएंगी नहीं। सैनिकों, लेके जाओ इन्हें। क्या लगता है महामंत्री जी? महाराज, मिली हुई है चोरों के साथ? कुछ न कुछ तो है महाराज जो हमसे छुपाया जा रहा है। यदि आप हमारा अनुमान पूछें तो हम यही कहेंगे कि हमें उन बच्चों पर संदेह है, क्योंकि हमारा अनुभव यही कहता है कि वो बच्चे पूर्णतः सत्य नहीं बोल रहे हैं। वली हो या कोई और, कोई तो है जो इनसे मिला हुआ है। वसंत पंचमी के पूजा से पहले हमें हमारा राजमुकुट वापस चाहिए, किसी भी मूल्य पर। बस भैया, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। समय आ गया है अपने प्रतिशोध के पहले चरण के शुभारंभ का। उस कृष्ण देव राय के अहंकार, उसके मनोबल को चकनाचूर करने का, विजयनगर के स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है भैया। आपको याद है, आपने मुझसे कहा था कि किला चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी अभेद क्यों ना हो, उसकी नींव की एक कमजोर ईंट उसे गिराने के लिए पर्याप्त होती है। विजयनगर की मान प्रतिष्ठा मेरी मुट्ठी में होगी और फिर उस प्रतिष्ठा को राख करके मैं हवा में उड़ा दूंगा। मेरा प्यादा आ गया, अर्थात मुकुट आ गया। आ गई तुम? कब से प्रतीक्षा कर रहा था मैं। लाओ
क्या हुआ? कहाँ है मुकुट? नहीं मिला मालिक। नहीं मिला? क्या मतलब नहीं मिला? पूरे महल में ढूंढा मालिक, किंतु राज मुकुट अचानक महल से कहाँ लुप्त हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है मालिक। चोरी की घटना के पश्चात महल में बहुत कोलाहल है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि स्वयं मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ मैं ही जानती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये वाला उत्तर उचित नहीं है। भैया आप बताइए, क्या ये उत्तर उचित है? यही तो मैं कह रहा हूं, भैया भी कह रहे हैं उचित नहीं है। चलो सही वाला उत्तर दो। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी प्रेरणा देता हूं। ये लो। चलो एक बार फिर प्रश्न पूछता हूं, कहाँ है मुकुट? मालिक क्षमा कर दीजिए मालिक सब कुछ आपके आदेश अनुसार ही किया था। मैंने ठीक वैसे ही किया जैसे आपने कहा था मालिक। नहीं, तुम्हारा ये रोना धोना नहीं चाहिए मुझे। मुकुट कहाँ है? भैया ये उत्तर नहीं दे रही है, अब क्या करूं मैं? अब इसकी आवश्यकता नहीं है। भैया कह रहे हैं तुम्हारी आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा अंत कर दूं। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी मालिक, मैं वचन देती मैं ढूंढ लूंगी। हाँ, यही उत्तर सुनना चाह रहा था। देखो अब वादा किया है तुमने, वचनबद्ध हो तुम। जाओ जाओ जाकर वो मुकुट लेकर आओ, वरना उसे जला दूंगा जिसे तुम अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम करती हो। और हाँ, वसंत पूजा से पहले ले आना, अन्यथा सब नष्ट कर दूंगा मैं, राख कर दूंगा, समझी? जाओ। प्रेरणा की वजह से नहीं जा रही भैया, वो कह रही है वो ले आएगी, जाने दो। भैया भी कह रहे हैं जाने दो, तो ठीक है, ये लो। बच्चे तो नहीं मिले, लगता है विजयनगर की सीमा से बाहर चले गए। भोर होने वाली है शारदा, बच्चों का दरबार में उपस्थित होना अति आवश्यक है, अन्यथा इस चतुराई का दंड वो तो भुगतेंगे ही, इस मूर्खता का परिणाम हमें भी भुगतना होगा। उन्हें अनुमान भी नहीं है कि यूं भागकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। अंततः वो तो पकड़े ही जाएंगे, किंतु इस बार जो उनके साथ होगा वो बहुत बुरा होगा। जीवन में बड़े बड़े अहंकारी, मूर्ख और ढीठ देखे, किंतु तुम चारों जितने अड़ियल और बैल बुद्धि बच्चे मैंने जीवन में आज तक नहीं देखे। पहले चोरी करते हो और फिर सहायता करने वालों को फंसाकर भाग जाते हो। पूरे विजयनगर में बवाल मचा रखा है। पिलांग भर के बच्चे, नाक में दम करके रख दिया है सबके। जी में तो आता है कि लगाओ एक खींच के। तुम लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? चलो मुझे छोड़ो, मैं तो हूं ही तुम्हारा शत्रु शुरू से।
किंतु ये दोनों, अम्मा और शारदा, इनके विषय में नहीं सोचा है ना? आज तुम्हारी मूर्खता के कारण इन दोनों को मृत्यु दंड मिलता। तुम जैसे स्वार्थी, केवल स्वयं से प्रेम करने वाले हठी बच्चे मेरी शारदा और मेरी अम्मा की भावुकता और संवेदनशीलता का लाभ उठाकर इन्हें मूर्ख बना सकते हैं। मैं नहीं आने वाला तुम्हारे किसी भी झांसे में, और इसलिए आज दरबार में मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे अपराध का तुम्हें कड़े से कड़ा दंड मिले। और महाराज का मुकुट तो मैं किसी भी प्रकार ढूंढ के ही रहूंगा। कोतवाल जी, ये रहे आपके आरोपी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। मुझे केवल सत्य का साथ देना है और महाराज का मुकुट आज किसी भी अवस्था में उन तक पहुंचना चाहिए।